जय माता दी दोस्तों। शुभ नवरात्रि, शरद नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज देखिए देवी माता का दूसरा दिन है, दुर्गा माता का। दुर्गा माता का 9 दिन आप किसी भी तरह से हो सके तो अच्छे से माता को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ भी यदि करते हैं तो माता बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती हैं। उनका 9 दिन का अलग अलग रूपों की आपको पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए कि देवी भागवत का बहुत विशेष रूप से, जैसे श्रीमद् भागवत होता है वैसे देवी भागवत होता है, यानी दुर्गा माता का। यह आप चाहे चैत्र मास में सुनिए, चाहे इसमें सुनिए, जब भी आपको मतलब लगे उचित उस माह में आप सुनिए। परंतु कहते हैं कि इस पुराण को, यानी देवी भागवत के पुराण को सुनने से सभी मनुष्य स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और उनकी यश कीर्ति बहुत बढ़ती रहती है। धन धान्य सभी कुछ वह मनुष्य प्राप्त कर लेता है। और यदि किसी स्त्री पुरुष को पुत्र या संतान नहीं है तो वह भी यदि इस व्रत को या इस भागवत को करता है तो उसे शीघ्र ही इसका लाभ मिलता है। कहा जाता है कि इस देवी भागवत के करने से सिद्धि सदा उनके साथ रहती है। और सबसे बड़ी बात, कलयुग में यही एक ऐसा है जो उद्धार करने वाला पुराण बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस पुराण को सुनने से, पढ़ने से या करने का कोई खास जो भी हो, उस नियम को, यानी थोड़ा सा नियम जो देवी भागवत में बताया गया है, उस खास नियम को करने से ही बहुत सारे कल्याण अपने आप हो जाते हैं। यदि हो सके तो नवरात्र में अनुष्ठान करने से इसका अधिक लाभ प्राप्त होता है। यानी देवी भागवत का अनुष्ठान यदि नवरात्र के समय किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा यह लाभकारी होता है और बहुत ही ज़्यादा यह पुण्यकारी होता है। इसलिए देवी माता के लिए श्रेष्ठ पुराण यह माना गया है। यानी देवी माता का, दुर्गा माता का यह पुराण सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इस पुराण को सुनने से भक्ति मुक्ति उस व्यक्ति को दूर दूर तक, कहते हैं कि उसको कष्ट और जो है ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिल ही नहीं सकती हैं, बल्कि उसको भक्ति मिलती है और मुक्ति मिलती है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखिए कि नवरात्र आप देखिए नवरात्र, जैसे कि 2 तो सभी जानते हैं, यानी आपका देखिए कि 2 ही नवरात्र सभी जानते हैं, चाहे वो चैत्र का है चाहे ये आश्विन माह का है। तो आप इसमें देखिए कि सब जानते हैं, लेकिन आप देखिए कि 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो उन नवरात्रों में भी यदि देवी भागवत का श्रवण किया जाता है तो बहुत ही अधिक पुण्य बढ़ता है। और मनुष्यों का कल्याण तो होता ही होता है, जगत का कल्याण होता है। कहा जाता है कि ऐसे मनुष्य को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है जो कि देवी भागवत करवाता है या करता है या सुनता है। उसका कहते हैं कि ये बहुत ही कल्याण होता है उस मनुष्य से। व्यक्ति को मुक्त भुक्ति के साथ साथ सम्यक अधिकारी और बहुत बड़े बड़े कार्यों को वह कर सकता है। और परम पवित्र यह माना गया है, देवी भागवत बहुत ही पवित्र माना गया है। कलयुग में इस भागवत के करने से मनुष्यों को मुक्ति मिलती है और उन्हें हर तरह के जो है, एक तरह से उनका कह दीजिए कि उनकी प्रसन्नता मिलती है, उनको प्रसन्नता बढ़ती है, उनके सारे यश कीर्ति मान सम्मान में वृद्धि होती है और पापों का संहार होता है। और इसी के साथ इस पुराण को यदि आप अपने में नित्य ही पढ़ते हैं पूरा पुराण, तो व्यक्ति की आयु, विद्या, यश, बल, कीर्ति, प्रतिष्ठा सभी कुछ बहुत ही अधिक बढ़ता है और सभी कुछ उसे प्राप्त हो जाता है, जो भी कुछ है। कहा जाता है देखिए कि ऐसा जो है कुछ उपाय होना चाहिए कलयुग में, तो देवी भागवत ही ऐसा उपाय है जिससे कि हम अपने कल्याण को बढ़ा सकते हैं, श्री वृद्धि यानी लक्ष्मी में वृद्धि कर सकते हैं और आयु, यश, कीर्ति, मान सम्मान, धन धान्य, यह सब चीज़ें यदि बढ़ाना हो तो देवी भागवत का सुनना सुनाना तो ठीक है, यदि हो सके तो स्वयं भी कर सकते हैं, तब भी इसका पूरा पुण्य प्राप्त होता है।
चाहे जब आप करिए, चारों नवरात्र हैं, चाहे 2 गुप्त नवरात्र हैं उसमें करिए, चाहे 2 नवरात्र ये 6-6 महीने पे हैं इसमें करिए। हर तरह से आपका कल्याण ही कल्याण होना होता है, पापों से मुक्ति मिलती है, पापों का संहार होता है। और श्रद्धा और विश्वास से यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आपका कई जन्मों तक नाम इस जगत में यानी इस संसार में होता रहता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह थोड़ा भी सहायक है तो कृपया इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।